प्रियंका गुप्ता जी, आपसे शुरुआत करते हुए चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि हलफनामा दे 7 दिनों के अंदर या माफी मांगे, वरना आरोप पूरी तरह से झूठे माने जाएंगे। क्या तैयार है कांग्रेस पार्टी इसके लिए? देखिए चित्रा जी, मैं तो कहूँगी कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक राजनीतिक भूमिका में आ चुका है और जिस तरीके से वो हलफनामा मांग रहा है तो मैं जवाब वो तो दे ही नहीं पाए कि वो 18,000 हलफनामे जो दिए गए थे उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन ही नहीं किया। और हकीकत ये है कि जो इस तरीके से चुनाव आयोग ने आरोप लगाया है वो पूरी तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह इल्जाम लगाया। 18,000 हलफनामा कब दिया गया? यूपी से। अरे भाई यूपी से दिया गया था चित्रा जी। अब आप इतनी बड़ी एंकर हैं, आप ही को नहीं पता कि 18,000 हलफनामे कहाँ से दिए गए और कब दिए गए? सूरज पूरब से उगता है, तो ये भी नहीं पता सूरज पूरब से उगता है, सूरज पूरब से उगता है। जब सवाल ये पूछा जाए तो ये नहीं बताना चाहिए कि चंदा मामा शाम को अस्त हो जाते हैं। जो सवाल बिहार को लेकर, आपके इतने बड़े नेता बिहार में इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, आप लेकर जा रही हैं, पर वोटर के लिए नहीं अस्त होगा। नहीं, वो आप बोल रही है ना, वो आप बोल रही है मैडम, अब वो आप बोल रही हैं। बताइए ना, चंडीगढ़ में जो कुछ भी हुआ, अनिल मसीह को किसने नहीं देखा? हाँ। आपने नहीं देखा होगा तो आप ये भी कह दीजिएगा कि मैंने नहीं देखा। वो वीडियो तो सब जगह वायरल हुई। एक वीडियो में और दिखा दी थी, उन्होंने कहा कि एक मतदाता एक वोटर। आप इसको तो पहचानती होंगी ना, ये वीडियो जिसने ऑन कैमरा लगभग 8 से 10 वोट डाले और लगातार डालता ही रहा। इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई आज तक नहीं बताया। दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि 1.5 जो मतदाता है, जब 7 करोड़ लोगों का आप पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं तो 1.5 लाख जिन पर सवाल उठाया गया एक विधानसभा में, उस पर आपने क्यों कह दिया कि ये संभव नहीं है? कैसे हम मतदाताओं को चेक करेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है प्रियंका जी, एक सेकंड, आप घालमेल अगर करेंगे समझ में नहीं आएगा मैडम। प्रियंका गुप्ता जी, अगर आप बिहार की बात कर रही हैं तो बिहार का नाम लीजिए, अगर यूपी के मतदाताओं का बात नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्रियंका गुप्ता जी। संस्थाओं पर हमला करना थोड़ा कम करें आप लोग, ये रोना थोड़ा सा कम, रोना थोड़ा सा कम। प्रियंका गुप्ता जी, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी ना। अभी बिहार की बात हो रही है, 7 करोड़ मतदाताओं की बात हो रही है, आप लोग बिहार पे बात ही नहीं करना चाहते। आप लोग बिहार पे बात ही नहीं करना चाहते। आज का मुद्दा बिहार है, आज का मुद्दा बिहार है। आप फिर यूपी ले आती हैं, फिर आप महाराष्ट्र के 1.5 लाख मतदाताओं की बात करती हैं। प्लीज एक टॉपिक पर प्रियंका गुप्ता जी। अलग कर देंगी इस पूरे ना सुनिए, क्या चुनाव आयोग ने ये कहा? आप देश के जिस भी हिस्से की बात कीजिए, आप बस उस राज्य का नाम ले लीजिए, वरना लगेगा कि बिहार का एग्जाम्पल आप दे रही हैं। और ये हर एक वोटर का हाँ। ये नहीं, हम आपको ये भी बता दें चित्रा जी, ये मताधिकार जो यात्रा है वो यही बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरे देश में जाएगी। हाँ। हर जिले में जाएगी। क्या दिक्कत है? अच्छी बात है ना। ये तो बता देना चाहती चुनाव आयोग ने कहा है कि 20 सालों से लगातार 2 दशक से मांग की जा रही थी सत्ता पक्ष और विरोधी दलों की ओर से कि आप इसमें पारदर्शिता लेकर आइए। अब चुनाव आयोग ने ये बातें कही, SIR भी तो पूरे देश में होगा, वो तो पहले इसमें छुपी हुई कौन सी बात है? छुपी हुई कौन सी बात है? SIR में पारदर्शिता होती। हाँ, देखिए चित्रा जी, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि आप जब बोलती तो मेरी आवाज नहीं जाती। मैं यहाँ से बैठकर दे रही हूँ, तो प्लीज आप या तो मुझे सुन लीजिए, फिर एक साथ आप अपने सवाल दाग दीजिएगा, मैं एक एक करके आपका जवाब दे दूंगी। पर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर फायदा क्या मुझे बिठाने से? अच्छी बात यह है कि ये शो लाइव है और आप जो कह रही हैं उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये दर्शक तय कर लें। अच्छी बात है, शो लाइव है। मैडम वो तय कर लेने दीजिए ना। आप तो कम से कम सुनिए तो कम से कम सुन ही नहीं रही। आप ये बताइए, जो SIR प्रक्रिया है वो कितनी जो है पारदर्शी है, उसी पर तो सबसे बड़ा सवाल है। आज सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उसके लिए जो चुनाव आयोग है उसने क्या व्यवस्थाएं की? आपने उन लोगों को। नवल शर्मा जी, प्रवक्ता JDU के हमारे साथ हैं, जफर इस्लाम जी, वो जवाब दीजिए। ये मेरे डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऐसा लगता नहीं है कि विरोधी दल इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे। मैं आ रही हूँ, भाषण नहीं, मैं आ रही हूँ। प्रियंका गुप्ता जी, ये बड़ा रोना होता है ना विपक्षी दलों का, एंकर परेशान रहता है हर एक चैनल का, हर एक चैनल का। प्रियंका गुप्ता जी, ये गलत बात है। जफर इस्लाम जी, आप जवाब दीजिए। जफर इस्लाम साहब, देने दीजिए प्लीज। जफर इस्लाम साहब, देखिए बोलने के लिए लगातार नहीं बुलाए हैं। आज प्रियंका सवाल जवाब इसी तरह से होते हैं। जफर साहब जवाब देंगे, नवल जी, और उसके बाद में पूर्व निदेशक के पास आऊंगी ECI के। वो मानेंगी नहीं और लगातार उन लोगों के यही आरोप है बीजेपी के साथ ECI मिले हुए हैं। देखिए, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। CEC के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3-4 बहुत अहम बातें कही। पहली बातें कही कि जिस तरह से वो
वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस तरह भद्दे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली वो मतदाताओं को कहीं ना कहीं बदनाम करने के और उनको गलत तरीके से बयान कर रहे हैं उनके बारे में। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप प्रूफ लेके पहले भी आ जाते और आज भी आप आने के लिए आपकी हिम्मत है तो आ जाइए, आप हमें प्रूफ दिखाइए, नहीं और ओथ अंडर ओथ प्रूफ दिखाइए, और नहीं तो फिर या तो कोर्ट जाइए या फिर आप देश की जनता से माफी मांगिए। हाँ। अगर किसी के पास भी प्रियंका जी को भी इतनी बड़ी अपने अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का इतना बड़ा नेता अगर जिम्मेदारी से ये बात कहता है तो उसी जिम्मेदारी के साथ उसको सारे हलफनामे के साथ अरे भाई बीच में मत बोलिए, उसके बाद भी आप हलफनामा मांग रहे हैं। जब और अनुराग ठाकुर जी ने भी ये कह दिया पहले हो जाए। मैडम आप बीच में मत बोलिए, मैं अभी आपको तकलीफ हो रही थी जब चित्रा जी बोल रही थी, अब मैं बोल रहा हूँ तो आपको आप बीच में क्यों बोल रही है? अपने समय पे बोलिएगा, नहीं अपने समय पे बोलिएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप पे हिम्मत है तो आप हलफनामा साइन कीजिए ना, और जाके जैसा सीईसी ने कहा हलफनामा साइन किया, नहीं तो माफी मांगिए। आपको हार का ठेकरा किसी और पे फोड़ना है, हार का सेहरा किसी और को पहनाना है। मालूम है कि राहुल गांधी 90 बार हार चुके हैं और बिहार में भी हारने वाले हैं, तो कोई ना कोई तरीका ढूंढना है आपको, चाहे कभी SIR पे, कभी सीईसी पे, कभी अरे बीच में मत बोलिए मैडम, मत कीजिए, मैडम नहीं हूँ, मैडम आप चुप रहिए, हर जगह जाएंगे, चुप रहिए, हर विधानसभा में जाएंगे, प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी बच नहीं पाएंगे। मतलब मुझे लग रहा है कि आप बहुत ना, अब आपको प्रूफ मिलते रहेंगे, प्रियंका गुप्ता जी ये तरीका नहीं हो सकता है डिबेट का, प्लीज। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बाकी लोगों की भी इज्जत करनी चाहिए। दो और मेहमान हमारे साथ हैं, प्लीज प्रियंका गुप्ता जी। बोल रहे हैं आवाज डाउन करने के लिए बोल रहे हैं। चित्रा जी मैं तक कह रहा हूं प्रियंका गुप्ता जी की आवाज डाउन कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक सेकंड जफर इस्लाम साहब रुकिए, मेरी बात एक सेकंड सुनिए। ये तरीका छोड़ दीजिए कि हमेशा आकर एंकर को लेकर रोना, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रियंका गुप्ता जी आप नई नवेली प्रवक्ता बनी है कांग्रेस पार्टी की, मुझे लगता है डिबेट की मर्यादा आपको सुप्रिया श्रीनेत और बाकी लोगों से सीख कर आना चाहिए। उम्मीद यही है कि आप बाकी लोगों के बीच में नहीं बोलेंगी, प्लीज अपनी अपनी बारी में। जफर इस्लाम जी की बात पूरी हो जाए, बाकी दो लोग भी हैं। और यहाँ पर बार बार एंकर पर हमला करना, और आप ये सोच लेंगे कि एंकर पर हमला करके हम चुनाव आयोग के ऊपर जो हमला कर रहे हैं उसको बराबरी में लाकर खड़े कर देंगे। जनता देख रही है और वो फैसला भी करती है चुनाव के दौरान। और मैं आ जाऊंगी फिर उसी बात पर। यूपी को लेकर आप उदाहरण दे रही थी, 1980 के बाद तो यूपी में है ही नहीं कांग्रेस पार्टी। बीजेपी कहां थी? उसका तो जन्म हुआ 1980 में। 89 के बाद आपकी वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। आप पश्चिम बंगाल उठाकर देख लें, बार बार जब उदाहरण देते हैं तो आप लोगों को बेचैनी हो जाती है। बंगाल में तो नहीं है बीजेपी, ममता बनर्जी जीतती आ रही हैं, वहां पर क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी बना लेती अपनी सरकार? जाइए आप बिहार की बात क्यों नहीं करती है कांग्रेस? आखिरी बार कब आपकी सरकार बनी थी बताइए जरा, अभी पूछ लिया जाएगा तो फिर आप लोगों को दर्द हो जाएगा। ये तरीका नहीं हो सकता है प्रियंका गुप्ता जी, प्लीज अपनी अपनी बारी में और कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ताओं से सीख कराइए। और अगर आप लोगों में कंपटीशन चल रहा है कि एंकर पर जो हमला कर देगा वो बहुत बड़ा प्रवक्ता बन जाएगा, तो जनता इसको नहीं बर्दाश्त करती है। प्लीज जफर इस्लाम जी अपनी बात पूरी कीजिए, नवल किशोर जी बोलेंगे, डॉक्टर मोहम्मद अमीन बोलेंगे उसके बाद। प्लीज प्रियंका जी। जफर इस्लाम जी धन्यवाद। हाँ, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सॉल्यूशन नहीं मिला है विपक्षी दलों को। देखिए उनको कभी सॉल्यूशन चाहिए भी नहीं, आप ये समझिए उनकी चिंता सिर्फ ये है कि लोगों को गुमराह करना, अपनी जो बदहाल सिचुएशन है, 90 बार हारे हैं, उसका ठेकरा किसी और को फोड़ना, उसका सेहरा किसी और पे डाल देना, यही उनकी मंशा है। उनको कोई मतदाताओं से कोई लेना देना नहीं, ना तो उनको पता है कि मतदाताओं का ना तो उनको विश्वास प्राप्त है ना उनका आशीर्वाद प्राप्त है। ये हारने वाले हैं तो पहले ईवीएम पे फोड़ते थे टिकरा, अब ईवीएम के लिए सीईसी ने बुलाया कि भाई आओ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ कि कैसे ईवीएम पे छेड़छाड़ हो सकती है। राहुल गांधी ये सवाल करते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर सत्ता विरोधी लहर का असर क्यों नहीं होता? विपक्षी दलों पर हो जाता है, आप लोगों पर होता नहीं है। तो भाई विपक्ष के वो नेता हैं, अगर ये सवाल पूछेंगे इसका जवाब मिलना चाहिए ना कि सत्ता विरोधी लहर का असर क्यों नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए आज आप जनता के बीच में जाती हैं चित्रा जी, आपको खुद एहसास होता होगा जनता किसके बारे में बात करती है, जनता का विश्वास किसके साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ विश्वास है, उन्हीं को आशीर्वाद देना चाहती है, एनडीए को आशीर्वाद देना चाहती है। अब राहुल गांधी का विश्वास ही नहीं है। राहुल गांधी बार बार झूठ बोल के इस तरह की बात स्पीड एंड रन करने वाली जो अप्रोच उनका है कि कुछ भी
कुछ भी आप उस पर स्टेटमेंट दीजिए और उसको प्रूफ मत दीजिए और फिर उसके बाद उस पर अलग अलग बयान देते रहिए। तो बयानबाजी से तो काम चलती नहीं, तो जनता समझ चुकी है। हाँ, कि लेकिन राहुल वो गांधी के मतदाता पास कोई अधिकार मुद्दा नहीं यात्रा है। निकाल रहे हैं हर ना, एक मुद्दा क्या है इसके जिसको जरिए छुपाने आप के लोगों काम की कर रहे हैं। मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी? अगर मतदाताओं के बीच जाकर वो मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार बने रहेंगे, तो फिर आप लोगों की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।